सुस्वागतम अस्मिन् संस्कृत कक्षायां सर्वेषां छात्राणां। सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से संस्कृत की हमारी इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत वेलकम है सबका। प्यारे बच्चों, आज ध्यान दीजिए, आज की क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हैं, जिसका शीर्षक क्या है? अनुवाद। अनुवाद के अंतर्गत इसके पिछले वीडियो में हमने आपको लट लकार के विषय में जानकारी दी थी, लट लकार वर्तमान काल के विषय में। आज लंग लकार की चर्चा करेंगे। लंग लकार जिसे हिंदी में कहते हैं भूतकाल, इंग्लिश में कहते हैं पास्ट टेंस। मतलब जब कोई कार्य किसी बीते हुए समय में, पिछले समय में जो टाइम पास हो गया है उसमें हो जाता है और जिस सेंटेंस में मालूम पड़ता है, तो ऐसे वाक्यों को हम भूतकाल में रखते हैं। तो कुल मिलाकर हम आइए देखते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि यह जो है वाक्य भूतकाल का है, लंग लकार का है। जब हम जान लेंगे तभी लंग लकार के क्रियापदों का प्रयोग करेंगे। तो पहले पहचान के विषय में हम चर्चा करते हैं कि कैसे हम भूतकाल के वाक्यों को पहचानेंगे। देखिए, यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता, था, ती थी, ते थे, या, ई, ए, रहा था, रही थी, रहे थे, चुका था, या देखिए ध्यान से, चुका था, चुकी थी एवं चुके थे इत्यादि शब्द आए, ये शब्द आवे और देखिए तब वह वाक्य क्या हो जाएगा? भूतकाल का होगा। ऐसे वाक्यों के अनुवाद में लंग लकार के क्रियापदों का प्रयोग करते हैं। अब आप लोग ध्यान दीजिए कि जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता, था, कौन कौन सा शब्द है? ता, था, ती थी, ते थे, या, ई, ए, रहा था, रही थी, रहे थे, चुका था, चुकी थी एवं चुके थे इत्यादि शब्द आवें, तो वह वाक्य भूतकाल का होगा। ऐसे वाक्यों के अनुवाद में लंग लकार के क्रियापदों का प्रयोग करते हैं। देखिए, भूतकाल का अर्थ ही है कि जो समय बीत गया, बीता हुआ समय। हालांकि काल अबाधित है, हम उसे बांट नहीं सकते हैं, लेकिन अध्ययन की सुविधा के अनुसार, यहाँ पर अनुवाद की सुविधा के अनुसार वाक्यों का वर्गीकरण हमने क्या कर लिया कि यह जो है, इसमें कार्य जो है पहले बीते हुए समय में हुआ, इसलिए यह भूतकाल का वाक्य हो गया। भूतकाल के क्रियापदों से इसका अनुवाद होगा। इसी तरह से जो वर्तमान चल रहा है उसका लट लकार से करते हैं और आने वाले समय का भविष्यत काल से करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये ध्यान दीजिए कि आपको देखना है वाक्य के अंत में जो इसमें पहचान बताई गई है, यह वर्ण आ रहा है कि नहीं। अगर यह वर्ण आ रहा है तो आप ये जान जाइए कि यह भूतकाल का वाक्य है, लंग लकार का वाक्य है, लंग लकार के क्रियापदों से इसका अनुवाद होना है। तो उम्मीद है कि आप लोग पहचान समझ गए होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब उदाहरण से हमें थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होगा कि कैसे हम इस काल के वाक्यों का अनुवाद करें। हम हर पुरुष के उदाहरणों को यहाँ पर देते हैं। प्रथम पुरुष एक वचन में देखिए, पहला वाक्य है, वह पत्र लिखता था। वाक्य के अंत में देख रहे हैं ता, था आ रहा है, ता, था। आपने पहचान लिया कि वाक्य भूतकाल का है और वाक्य में कर्ता कौन है? कौन पत्र लिखता था? वह पत्र लिखता था। वह पत्र लिखता था, यहाँ पर कौन पत्र लिखता था जब करेंगे तो कर्ता की पहचान हो जाएगी। वह क्या लिखता था जब यह कहेंगे तो वहाँ पर क्या होगा? इसकी पहचान हो जाएगी। क्या लिखता था? कर्म हो गया, पत्र लिखता था, कर्तृउद्देश्यम कर्मः। तो हम यहाँ पर प्रथम पुरुष का कर्ता क्या लगाएंगे? स,
पत्र का लिखेंगे पत्रम, और लिखता था। लिखता था वाक्य में देखेंगे ध्यान से, वह पत्र लिखता था, अनुवाद होगा सह पत्रम अलिखत। अलिखत लिखदात लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का क्रियापद है, और कर्ता स है जो प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता है। पत्रम में द्वितीय विभक्ति एक वचन है, वाक्य में कर्म है। इसी तरह से राम और श्याम घर जाते थे। अब यहाँ कर्ता और से जुड़ा है, दो कर्ता है, घर जाते थे, वाक्य के अंत में ते थे आया। वाक्य भूतकाल में है, जो क्रिया हुई वो भूतकाल में हुई, जाने की क्रिया जो हुई जाते थे। अब राम और श्याम की हम संस्कृत लिखेंगे। आप राम श्यामो भी लिख सकते हैं, और रामः च श्यामः च भी लिख सकते हैं, रामः श्यामः च भी लिख सकते हैं। आप लिखने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन जो क्रिया होगी चूंकि कर्ता दो है तो यहाँ पर द्विवचन की क्रिया लगेगी। कर्ता प्रथम पुरुष, कर्ता जो है वो प्रथम पुरुष कर्ता प्रथम पुरुष का है, इसका ध्यान रहे। द्विवचन का है कर्ता, इसका भी ध्यान रहे। तो हम करेंगे क्या, राम और श्याम घर जाते हैं। इस वाक्य में राम और श्याम की संस्कृत लिखेंगे रामः श्यामः च, या रामः च श्यामः च भी लिख सकते हैं। अब घर कहाँ जाते हैं, घर जाते हैं। कर्ता का उद्देश्य क्या है, मैंने पहले ही वाक्य में बताया, कर्तुरुद्देश्यम कर्म, कर्ता का उद्देश्य ही कर्म होता है। अब इस वाक्य में देखेंगे कि अगच्छत अगच्छताम, द्विवचन की क्रिया क्या होगी, जाते थे, अगच्छताम हो जाएगा। वे सब मंदिर गईं, अब बहुवचन में आते हैं, वे सब मंदिर गईं। अब यहाँ से थोड़ा सा चेंजिंग देखिए, समझ में आ रहा होगा आपको कि यहाँ पर लिंग परिवर्तित हो गया। अभी तक हमने जो कर्ता बताया वो पुल्लिंग का बताया था, अब आपको जो बताने जा रहे हैं वो स्त्रीलिंग का कर्ता है, क्योंकि हमें यह भी स्पष्ट करना है कि वो प्रथम पुरुष एक वचन में भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग या नपुंसक लिंग, द्विवचन में भी और बहुवचन में भी आप कर्ता पद का पुल्लिंग स्त्रीलिंग या नपुंसक लिंग, प्रथमा विभक्ति एक वचन द्विवचन या बहुवचन का प्रयोग जिस हिसाब से होगा वो कर देंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रथम पुरुष बहुवचन का कर्ता है वे सब। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है लट लकार वाले में कि कैसे कौन सा कर्ता किस पुरुष और किस वचन में आएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप जाकर यूट्यूब पर पवन शुक्ला संस्कृत क्लासेस में जो है लट लकार जब लिखेंगे, टाइप करेंगे सर्च बॉक्स में, तो अपने आप लट लकार का अनुवाद जो है आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए वे सब बहुवचन का कर्ता है। हम पुनः आते हैं टॉपिक पर, और ये स्त्रीलिंग है क्योंकि लास्ट में क्या लिखा है, गई, मंदिर गई। कहाँ गई, मंदिर गई, मंदिर वाक्य में कर्म है। अब वे सब स्त्रीलिंग में सा ते ता, तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन में क्या बना, ताह मंदिर गई, देवालयम। अब आगे क्या होगा, गई, अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, तो यहाँ क्या लिखेंगे, अगच्छन। तो अनुवाद हो जाएगा ताह देवालयम अगच्छन। अब आगे बढ़ते हैं मध्यम पुरुष की तरफ। मध्यम पुरुष में कैसे हम प्रयोग करेंगे लंग लकार में। मध्यम पुरुष में देखिए पहला उदाहरण लेते हैं, तुमने क्या किया। यहाँ पर देखिए कारक चिन्ह भी लगा हुआ है। प्राय ऐसा होता है कि कर्ता के साथ कारक चिन्ह नहीं लगा होता है, लेकिन यहाँ तुमने, कर्ता ने कर्म को, तो कारक चिन्ह भी ने है। तो इससे बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि और वाक्यों में तुम रहता है तब भी आप तुम ही लिखते हैं, बताए हैं, और तुमने लिखा है तब भी तो हम बताएं, क्योंकि वहाँ पर जो है कर्ता छिपा रहता है और कर्ता का चिन्ह छिपा रहता है, और इसलिए उसकी संस्कृत त्वम ही लिखी जाती है। मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता है त्वम। क्या का लिखेंगे, किम, किम के कान, किम के कानी।
तो यहाँ पर नपुंसक लिंग का कर्म पद है तो किम लगा देंगे, किम। अब क्री धातु मध्यम पुरुष एक वचन में लगाएंगे, किया है, तो अकरोत, अकुरुताम, अकुर्वन्, अकरोह, तो पूरा अनुवाद होगा त्वम किम अकरोह, त्वम किम अकरोह। आशा है आपको समझ में आ गया होगा ये उदाहरण। आगे बढ़ते हैं। तुम दोनों झूठ बोल रहे थे। वाक्य को ध्यान से देखिए। जब थोड़ा सा बड़ा वाक्य आए तो वाक्य को पार्ट पार्ट कर लेना चाहिए। हालांकि इसमें बहुत बड़ा वाक्य नहीं है, लेकिन शब्दों की संख्या ज़्यादा लग रही है, इसलिए आप भ्रमित मत होइएगा। बस यहाँ भी कर्म है, कर्ता है और क्रिया है, मतलब कि कर्ता क्रिया कर्म, बस 3 ही तरह के पद हैं, उससे अधिक कुछ है ही नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ जो है रहे थे आ गया है तो इसका अनुवाद अजीब टाइप से होगा। ऐसी बात नहीं है। अब चाहे रहे थे आए, चाहे या आए वाक्य के अंत में, चाहे ता था ती थी ते थे आए, अनुवाद हमें लंग लकार की क्रियापद से ही करना है। तो ध्यान दें, तुम दोनों की संस्कृत पहले। तुम दोनों युवाम, युवाम कर्ता किस पुरुष किस वचन में आता है? मध्यम पुरुष द्विवचन में आपका आंसर होगा। अब रहे थे और झूठ बोलना, मिथ्या मीन्स झूठ, और बोल रहे थे, बोलने की संस्कृत लिखेंगे तो वद धातु होती है बोलने के अर्थ में, और मिथ्या का द्वितीय विभक्ति एक वचन लता की तरह चलेगा तो मिथ्याम हो जाएगा। और इस तरह से हम क्या करेंगे, तुम दोनों झूठ बोल रहे थे में वाक्य में क्या करेंगे, तुम दोनों झूठ बोल रहे थे, तुम दोनों की संस्कृति वाम लिख देंगे, झूठ का मिथ्याम लिखेंगे, बोल रहे थे अवदतम, अवदत अवत्ताम अवदन अवदह अवदतम, तो युवाम मिथ्याम अवदतम। अब देखिए इसका अनुवाद करेंगे, क्या हो गया, युवाम मिथ्याम अवदतम। यहाँ पर युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन का कर्ता है, मिथ्याम कर्म है, अवदतम क्रियापद है। अब हमें लगता है ये वाक्य क्लियर हो गया होगा, हम यही उम्मीद करते हैं। और आगे बढ़ते हैं अगले उदाहरण की तरफ। मध्यम पुरुष बहुवचन का उदाहरण है, तुम सब कहाँ रह रहे थे। आपके सामने उदाहरण आ गया है कि तुम सब कहाँ रह रहे थे। अब रह रहे थे से एकदम क्लियर है, पहले क्रिया पर ही जाएंगे, थे लगा है, वाक्य भूतकाल का है। कर्ता पर जाएंगे, कर्ता क्या है यहाँ पर, तुम सब। तुम सब की संस्कृत क्या होती है, यूयम, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में त्वम युवाम यूयम। कहाँ अव्यय पद है, कहाँ की संस्कृत होती है, कुत्र। तो यहाँ पर कर्म नहीं है बल्कि एक अव्यय पद का प्रयोग किया गया है। तो जहाँ कर्म रहेगा कर्म की संस्कृत लिखेंगे, तो यूयम कुत्र। अब क्या इसका अनुवाद होगा, अवसत अवस्था अवसन अवसह अवस्थम अवसत, तो पूरा अनुवाद हो जाएगा यूयम कुत्र अवसत। यहाँ ध्यान देंगे अवसत जो है वो प्रथम पुरुष एक वचन में भी होता है और मध्यम पुरुष बहुवचन में, लेकिन दोनों में जो सूक्ष्म अंतर है वो यह है कि प्रथम पुरुष एक वचन का जो अवसत होता है उसके त में हलंत होता है, और जो मध्यम पुरुष बहुवचन का अवसत होता है उसमें त में हलंत नहीं होता है। तो एक हलंत से जो है आपका अनुवाद सही, और एक हलंत मतलब कि नहीं लगाएंगे यहाँ तो सही होगा, अगर हलंत लगा दिए जानबूझ करके तो गलत हो जाएगा मध्यम पुरुष बहुवचन में। वही बात वहाँ पर भी है कि अगर प्रथम पुरुष में हलंत नहीं लगाते हैं तो अनुवाद गलत, और लगा देते हैं तो सही हो जाएगा। तो इसकी सावधानी हमें बरतनी है कि कहाँ हलंत लगना है और कहाँ नहीं लगना है। आगे बढ़ते हैं उत्तम पुरुष की तरफ। इसमें पहला उदाहरण है, मैं विद्यालय गया था। मैं गया था, वाक्य देखिए, था है वाक्य के अंत में, मैं
मैं की संस्कृत क्या होती है? अहम विद्यालयम। यहाँ पर जो स्थान है वो कर्म है, कर्ता का उद्देश्य वही है। अब यहाँ पर कारक चिन्ह नहीं है, को कहीं नहीं लिखा है, तो आप भ्रमित नहीं होंगे। मैं विद्यालय गया था, अहम विद्यालयम द्वितीया विभक्ति एक वचन लगाएंगे। विद्यालय शब्द भी पुल्लिंग है, आकारांत है, तो विद्यालयम हो जाएगा। अगच्छम, म में हलंत होगा यहाँ, ठीक। तो लिखेंगे अहम विद्यालयम अगच्छम। अब उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया यहाँ पर लगी है, चूंकि कर्ता पद अहम उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता है और विद्यालयम कर्म है। तो पूरा अनुवाद आप देख लें, अहम विद्यालयम अगच्छम। अगला वाक्य है, हम दोनों आम खाते थे। हम दोनों आम खाते थे। अब आवाम, आवाम हो गया हम दोनों की संस्कृत। उत्तम पुरुष द्विवचन का करता है आवाम। खाते थे, लंग लकार का प्रयोग करना है। वाक्य से एकदम स्पष्ट है कि वाक्य भूतकाल का है। ते थे वाक्य में पहचान वाला पद आया, और आम क्या है? कर्म है। कर्ता अपने व्यापार के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है, जिसको प्राप्त करने की सबसे अधिक इच्छा होती है, वही कर्म होता है। आप लोग कारक प्रकरण में भी पढ़ चुके हैं। कर्तुरीप्सित तमम कर्म, कर्तु आप तुम क्रियाया इष्टतमम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। कर्ता के द्वारा अपने व्यापार के माध्यम से जो सबसे अभीष्ट कारक होता है, सबसे अधिक चाहा जाने वाली वस्तु होती है, उसे कर्म कहा जाता है। यहाँ खाने व्यापार से आम को चाहा जा रहा है, तो कर्म हो गया। तो आवाम लिखेंगे, उसके बाद खादाव लिखेंगे उसकी संस्कृत, और अब आम बचा तो रसालम या आम्रम लिख देंगे। तो पूरा अनुवाद आपका हो जाएगा आवाम आम्रम खादाव, आवाम आम्रम खादाव, या आवाम रसालम खादाव भी आप कर सकते हैं। कुल मिलाकर जो आम की संस्कृत लिखेंगे द्वितीय विभक्ति एक वचन में होनी चाहिए। अगला वाक्य, हम सब नदी में नहाते थे। हम सब नदी में नहाते थे। अब यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंस है अन्य वाक्यों से। यहाँ पर हम सब तो क्लियर हो रहा है कि हम सब और नहाते थे, वाक्य बहुवचन में है। पहली चीज, हम सब किसका करता है? उत्तम पुरुष बहुवचन का है। नहाना है। अब यहाँ पर देखिए दो तरह से, अगर स्ना धातु का स्नात स्नात स्नान स्नान स्ना से स्नाथ स्नात स्नाम स्नाव स्नामः, तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल रूप है, तो हम थोड़ा सा सरल ढंग से इसको बताते हैं। जब ऐसी स्थिति हो तो हम उसमें से नहाते थे, तो मतलब स्नान करते थे। इस सेंस में हम भावानुवाद भी कर सकते हैं। आपका अनुवाद गलत नहीं होगा, क्योंकि स्ना धातु थोड़ा सा कठिन है, और आप लोगों को के मतलब के दृष्टिगत रखते हुए कि थोड़ा सरल ढंग से अनुवाद बताया जाए, इसलिए हमने इसका अनुवाद किया। वयम लिखा इसकी संस्कृत। नद्याम, नदी में पय पर सप्तमी विभक्ति का चिन्ह है, तो नद्याम लिखेंगे। और यहाँ पर कर्म है स्नान, तो स्नान को कर्म बना देंगे, स्नानम लिखेंगे और कुर्मः लिख देंगे। करवाम लिखेंगे। यहाँ पर नहाते थे है, तो ये उत्तम पुरुष बहुवचन का है, लंग लकार का क्रियापद है, इसलिए हो जाएगा अकर्वम अकर्वाव अकर्वाम। तो क्या लिखेंगे? वयम नद्याम स्नानम अकर्वाम। तो अब आपको, हमें आशा है कि आप लोग जो है सब लोग सभी पुरुष और सभी वचनों के उदाहरणों को अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। अच्छे तरीके से आपके दिमाग में आ गया होगा कि कैसे लंग लकार के प्रथम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन, मध्यम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन, और उत्तम पुरुष एक वचन द्विवचन के वाक्यों का अनुवाद कैसे करना है। तो हम अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमने कुछ अभ्यास के लिए वाक्य दिए हैं, इसे स्क्रीन पर आने पर आप वीडियो पास कर देंगे, और उसके बाद जो है पूरा अनुवाद आप करके
मेरे पास सेंड करेंगे, अर्थात प्रैक्टिस के लिए है अनुवाद आपके। तो देखिए, अभ्यास पहला वाक्य है, राधा नाचती थी। यहाँ हम सम्मान अर्थ में बहुवचन का प्रयोग किए हैं, हालांकि वाक्य एक वचन का है। अगला है, दो बच्चे दौड़ते थे। अगला है, लड़कियां गीत गा रही हैं। तुम फिल्म देखते थे। तुम दोनों चित्र बनाती थी। तुम सब कहाँ रहते थे? मैं प्रयाग में रहता था। हम दोनों काशी गए थे। हम सब वहाँ लड्डू खाते थे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि 9 सेंटेंस यहाँ भी मैंने आप लोगों को हर पुरुष वाइज अलग अलग दिया है। तो आप लोग इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। अगर कहीं नहीं समझ में आता है, वीडियो को फिर से देखिएगा। अंत में आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें। और साथ ही साथ एक बात और है, उसमें जो नोटिफिकेशन बेल होती है उसे ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि नए नए वीडियो आपको संस्कृत व्याकरण से संबंधित समय समय पर मिलते रहें।